ओम नमः शिवाय। आज का टाइटल बहुत ही खास है, श्मशान। देखिए, कभी कभी सत्संग होता है ना, उसमें बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा हो जाती है। जब आज सत्संग हुआ तो उसमें जब सत्संगी से बात चल रही थी तो उसने कहा कि पता नहीं क्यों एक बार मुझे बहुत शांति मिली जब मैं श्मशान में किसी को क्रिया में गया था। तो मुझे थोड़ी एकदम से मेरी मुंह पे मुस्कान आ गई। तो उसने मुझे पूछ लिया कि क्या बात है, आप थोड़े से मुस्कुराए तो इस बात पे प्रकाश डालने की कृपा करें। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा चलो ठीक है, आज इस बात पे ही बात करते हैं जो मैं आपके सामने रजू करता हूँ। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आप जो गए स्मशान में क्यों गए थे? तो उसने ये बताया कि भाई हमारे जो एक रिलेटिव थे, उसको जो आगे की प्रोसीजर होती वो के लिए स्मशान जो जाते उस हिसाब से मुझे भी जाना पड़ा और मैं गया। नहीं, मेरे पूछने का मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरा पूछने का ये मतलब नहीं था। मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप जब स्मशान में गए तो वहाँ पे क्या था? तो भी वो नहीं समझे। फिर मैंने उसका क्लियर आंसर दिया कि स्मशान में मुर्दे को जलाया जाता है। मुर्दा यानी शरीर। उस टाइम पे उसको शरीर भी नहीं बोला जाता, उसको मुर्दा बोला जाता है। आपको पता होगा कि हम लोग स्वयं की खोज में, परमात्मा की खोज में, एक तत्व है उसकी खोज में घूमते रहते हैं। तो क्या हाँ, तो मैंने कहा चलो आज यही विषय पे उसको एलेबोरेटली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तीन चीज़ होती है, आप एकदम से बात को समझिए। और ये तीन चीज़ का चक्रव्यूह हर जगह पे है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर कोई बोलते क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लस माइनस न्यूटन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्लस माइनस अर्थिंग जिसको बोलते हैं ना वो, ठीक है। तो ऐसे इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य क्या है कि हर एक जगह पे ये तीन तत्व काम करता है। यहाँ पर भी तीन तत्व है। उसको इजीली समझने के लिए मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि बाइक ले लीजिए, ठीक है। जब आप बाइक चलाते हो तो आप स्वयं होगे, दूसरा बाइक इटसेल्फ, और तीसरा कि जिसकी वजह से बाइक चलता है, यानी कि उसके अंदर जो भी हम ईंधन डालते हैं या ईंधन की वजह से जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है और उससे जो गाड़ी चलती है। तो यहाँ पर भी तीन हुए। आप लाइट का स्विच ले लो, पंखा का स्विच ले लो, टीवी ले लो, कुछ भी ले लो, यानी आप ऑपरेट करते हो, ऑन ऑफ करते हो, तो इस हिसाब से काम होता है। ऐसा ही कुछ हाल अपने मानव तत्व का है, मानव जीवन का है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर भी तीन प्रक्रिया होती है। जो जिसको मुर्दा बोलते हैं, उस थोड़े समय पहले वो शरीर था। शरीर कब था? जबकि उसके अंदर एक तत्व जिसको हम परम तत्व, आत्मा, प्रभु, शिव, कुछ भी नाम दे ली, और तीसरा उसको चलाने वाला, मतलब ऑफ करने वाला, ऑन करने वाला, ठीक है। अच्छा, ये बात एक क्लियर हो गई। दूसरी बात कि मैं क्यों हंसा, मैंने उसको ये समझाया, मैंने मुस्कुराया क्यों, मैं हंसा नहीं, मैं मुस्कुराया। मैंने उसको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो मुर्दा था वो आप देखोगे तो पता चलेगा कि वो निर्दोष है। वो तो माध्यम था, उसने कुछ भी किया नहीं है, ना करता है। उसको करवाने वाला, चलाने वाला कोई और था। तो बोले थोड़ा और समझते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, और समझते हैं। जब इंसान, कोई भी, मैं इंसान की नहीं, हर एक चीज़ की बात करता हूँ। आप जब गर्मी के सीज़न में जाओगे तो पूरा पौधा है या पेड़ है वो पूरा सूखा हुआ आपको दिखेगा। आप उसको ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि उसके अंदर एक सिर्फ, हम लोग बोलेंगे वो मुरझा गया, हर एक के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, पर उसके अंदर आप देखोगे स्ट्रक्चर एज इट इज़ होगा। आप देखो, ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा। उसके अंदर एक ही चीज़ नहीं होती जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। वो ना होने की वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है और उसका स्ट्रक्चर ऐसा कैसा ही रहता है। जब जो कि वो थोड़े समय पहले शरीर था, इंसान था,
उसकी आत्मा चल जाने के बाद हम लोग उसको मुर्दे 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 की परिभाषा में गिनते हैं। जैसे ही पता चलता है कि ये चल बसा या चल गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको जो भी सोसाइटी में रहते हैं उसके बाहर निकालते हैं, वहाँ पे एक सर्कल घुमाते हैं, उल्टा कर देते हैं। मैंने कहा वो पता है क्यों करते हैं? तो बोले नहीं। मैंने उसको ये बताया कि उसको उल्टा करने का वजह है क्योंकि जो पावर निकल गया है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो निकलने के बाद थोड़ी देर तो उसको बहुत अच्छा लगता है, पर फिर पता चलता है कि यार मैं तो बाहर निकल गया, अभी शरीर के बिना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी हल्की सी भी जोरदार हवा है ना, तो वो उसके साथ बहने लगेगा, इतना लाइट हो जाता है, क्योंकि वो वायु के समान है ना। तो उसके बाद वो एकदम से हड़बड़ा जाता है और शरीर के अंदर वापस आने की कोशिश करता है। अगर वो वापस आने का प्रक्रिया पता चल जाए तो डेफिनेटली वो फिर जीवित हो जाएगा। और कई बार ऐसे हमने किस्से सुने भी है कि उसको स्मशान तक ले गए और वो जिंदा हो गया। वो इसीलिए जिंदा हो गया क्योंकि वो जाने अनजाने में फिर वापस अंदर घुस गया, तो वो फिर जीवित हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसीलिए उसको घुमाया जाता है। जब घुमाते हैं तो क्योंकि फिर उसको दिशा ये सब पता नहीं चलता है, तो कन्फ्यूज हो जाता है। उसके बाद फिर एक स्मशान के आगे एक कॉमन चौराया होता है, वहाँ पे भी सेम प्रक्रिया की जाती है। उसको 1 बार या 5 बार है, जिसका रीति रिवाज उसी हिसाब के वही अर्थी को उल्टा पुल्टा किया जाता है, मतलब इधर से उधर की ओर, उधर से इधर की ओर घुमा दिया जाता है, ताकि वो जो आत्मा है वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए वो तत्व से। और आपने देखा होगा कि वही उसी अगल बगल में पीपल का पेड़ या बल का पेड़ होगा, यानी वो उधर जाके रह सकता है, ऐसा कुछ लॉजिक चलता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, अभी हमने क्या किया, अभी उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ लाश जाती है, कहाँ पे? स्मशान में। तो यहाँ से तो सब लॉजिक चालू होता है। अभी फिर से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट, हम कभी कभी बात करते हैं ना कि पाप किया, पुण्य किया, स्वर्ग नर्क, तो ये समझता कौन है और समझाता कौन है? समझता भी आत्मा है और समझाता भी आत्मा है, और वही तो सब खेल कर रहा है। किसी भी वजह से जब वो शरीर छोड़ देता है तो वही सब सारी क्रिया प्रक्रिया उसके साथ ही रहती है एक स्पेसिफिक टाइम तक, और इसीलिए उसका आइडेंटिफिकेशन, जो उसका शरीर यानी माध्यम था, उसका नाम भी चेंज हो जाता है। इसके लिए हम उसको मुर्दा बोलते हैं, और वो हमेशा शांत ही दिखता है। अब कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, जब वो निष्प्राण या निष्क्रिय हो जाता है उसके बाद वो शांति होता है। कोई भी चीज़ ले लो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्राण नहीं रहे इसलिए, या निष्क्रिय हो गया इसलिए। तो आपको और क्लैरिफिकेशन के लिए और भी बता सकता हूँ कि बोला जाता है ना कि जिंदे लोग डूब जाते हैं और लाशें तैर जाती है। यहाँ पे भी तो वही लॉजिक है कि डूबता कौन है? जिंदा है वही डूबता है ना, लाश तो कभी डूबती नहीं। तो ये काम है, ये जो भी मोह माया, माया जाल या स्वर्ग नर्क, तत्व परम तत्व पाने की कोशिश, इच्छा है, ये जो भी बात है वो सब बात कहता भी वही है, करता भी वही है, करवाता भी वही है। तो ज़्यादा उसके ऊपर अगर उसको समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी करता है तू ही करता है, जो भी करवाता है तू ही करवाता है ना। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो खुद ही रहता है, ना ही कि शरीर। पर जब तक शरीर के अंदर वो आत्मा परमात्मा होता है तब तक सब लॉजिक चलता रहता है, किसी को दुख देना, किसी से सुख पाना। तो ये करता कौन है? वही तो करता है, वही करता है ना। उसको किसी को खुशी देने से वो खुश हो जाता है। अभी दिया कुछ नहीं होता है ना, पर एक भास होता है, एक आभास होता है, उससे वो खुश भी होता है, दुखी भी होता है। पर उसको महसूस करने के लिए ऑफ कोर्स ज़रूरी होता है शरीर, यानी इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं बोलता हूँ। ये प्रिंसिपल जैसे मैंने आगे बताया ऐसे हर एक चीज़ के ऊपर लगता है। जो भी सजीव, जिसको हम सजीव गिनते हैं,
यानी कि जो भी चीज़ एक्टिव है या सजीव है, उस सब के अंदर ये प्रिंसिपल काम करता है, जिसको हम माया बोलते हैं। इसीलिए शरीर को माया बोला गया है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।